भाई योगी जी अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं है, और इसीलिए पुलिस का मनोबल बढ़ा हुआ, पुलिस की वजह से योगी जी की मुसीबतें बढ़ रही है। भाई आप कह रहे हैं कि जहां से करोड़ों लोग नहा के निकल रहे थे वहां उसी रास्ते से जाना चाह रहे थे शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद जी। ये बताएं योगी जी की सतुआ बाबा को किसने प्रोटोकॉल दिया था? और रामभद्राचार्य कैसे पहुंचे थे? तो वो तो सब दुनिया देख रही ना, सोशल मीडिया का जमाना है ना। आज योगी जी के और योगी जी के सूचना विभाग से सरकारी मीडिया डरेगा। तो ये जो शिवपाल जी ने बहुत सही बोला है, ब्रजेश पाठक से बयान देके ब्राह्मणों के दुख पे मलहम लगाने की अगर भाजपा कोशिश कर रही है तो मलहम लगती भी दिख नहीं रही है। उत्तर प्रदेश में और एसआईआर का फॉर्म 7 का मुद्दा बड़ा मुद्दा है, जहां पे उस तरह के धांधली नहीं हो पाएगी जो धांधली विपक्ष से आरोप लगाता रहा बिहार में और बंगाल में। पीडीए प्रहरी, बूथ प्रहरी सजग हैं और अखिलेश जी लगातार फोकस बनाए हुए हैं। एक फैजाबाद अयोध्या विधानसभा में पवन पांडे जी पूर्व मंत्री विधायक रह चुके हैं वहां का, उन्होंने बताया कि उनके 95,000 लोगों का नाम काटने के लिए नोटिस दी गई है फॉर्म 7 से। तो दावे बड़े अब बताइए, तो आज वो सारे दावे गए, अब देखते हैं चुनाव उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव आयोग इस पे क्या फैसला लेते हैं। और सवाल चुनाव आयोग पर उठाया जा रहा है और योगी जी उस पर जवाब दे रहे हैं। हाँ, विपक्ष सरकार चुनाव आयोग उठा रहा है कि नाम काटे जा रहे हैं, फॉर्म 7 का दुरुपयोग हो रहा है। चुनाव आयोग की इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो योगी जी के अधीन नहीं आती है। फिर योगी जी ने उस पर विधानसभा में बयान क्यों दिया? आपको समझना पड़ेगा ना। दिन भर योगी जी के पक्ष में लोग लिखते रहेंगे कि संघ की शक्ति से लैस है योगी आदित्यनाथ, हिंदू हृदय सम्राट हैं। अरे हिंदू हृदय सम्राट हैं योगी आदित्यनाथ, तो 2024 में भाजपा अयोध्या में कैसे हार गई? बनारस में कैसे मार्जिन कम हो गई? प्रयागराज में कैसे हार गई? तो ये जो है आज शिवपाल जी का जो बयान है वो ब्रजेश पाठक को चैलेंज स्वीकार करना चाहिए। उनको लग रहा है कि भटकों के साथ उनकी सरकार में अन्याय किया है, ब्राह्मणों के साथ अन्याय, तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर, आप देख रहे हैं खबर दस्तक। उत्तर प्रदेश में स्वामी अवधूतेश्वरानंद सरस्वती और योगी आदित्यनाथ के बीच में जो जुबानी जंग चल रही है वो लगता है कि थमने का नाम नहीं ले रही है। योगी आदित्यनाथ ने सदन में एक बार फिर से स्वामी अवधूतेश्वरानंद पर बयान देकर इस मुद्दे को हवा दे दी। अखिलेश यादव खुलकर अवधूतेश्वरानंद के समर्थन में आ गए। अब उसके बाद उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की एंट्री होती है। एक निजी चैनल के कार्यक्रम में उन्होंने कह दिया कि जिन्होंने बटुकों की चोटी पर हमला किया, चोटी पकड़कर घसीटा, उनको पाप लगेगा, महापाप लगेगा, और कई दिनों तक लगेगा, कई सालों बाद तक लगेगा। इस पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि आप भी तो उसी पार्टी में हैं, पाप आपको भी लगेगा, आप इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी जहां ब्राह्मणों के मुद्दे पर चुनाव से पहले बच बच के चलना चाहती है, वहीं समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को घेरे रहना चाहती है। अब यह मुद्दा किसके लिए नुकसानदायक साबित होगा और कितना साबित होगा, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आलोक पाठक सर। ये सर जो नया मामला आया है कि अखिलेश यादव
पहले योगी पर हमलावर हो रहे थे, अब शिवपाल सिंह यादव कूद गए हैं ब्रजेश पाठक के मुद्दे पर। तो क्या ये ब्राह्मणों के वोट बैंक को लेकर एक लड़ाई चल रही है कि चुनाव से पहले ब्राह्मण किसके साथ होगा? ये पूरा मामला चल क्या रहा है सर? देखिए, पूरा मामला ये है कि अखिलेश यादव बार बार पीडीए को परिभाषित करते हैं, क्योंकि वो जो भी उत्तर प्रदेश में वर्तमान योगी से, खासकर योगी से पीड़ित है, योगी सरकार की योजनाओं से पीड़ित है, दुखी है, अपमानित है, वो सब समाजवादी पार्टी के साथ, समाजवादी पार्टी उसके साथ खड़ी है। और शंकराचार्य, परम पूज्य शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद जी के साथ जो भी व्यवहार हुआ अमावस्या के दिन, मौनी अमावस्या के दिन, माघ मेले में स्नान के दौरान, वो सबने देखा। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तब बनारस में एक बार शंकराचार्य जी पर तब की पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। अखिलेश जी ने इस मामले में शंकराचार्य जी से मिलकर माफी मांगी थी, बड़प्पन दिखाया, माफी मांगी, और वो खुल के कह रहे हैं कि शंकराचार्य पूज्य होते हैं, उनका अपमान नहीं होना चाहिए। योगी जी बार बार सवाल पूछ रहे हैं। योगी जी ने विधानसभा के अंदर पूछ दिया कि वो हर आदमी अपने नाम के आगे शंकराचार्य नहीं लगा सकता है। तो अखिलेश यादव ने पलट के पूछा कि भाई आप कब से योगी बन गए, अब अपने योगी होने का सर्टिफिकेट दीजिए मुझे। उल्टा सर्टिफिकेट मांगने लग गए। फिर अब उन्होंने नया नाम लेना शुरू कर दिया है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने सवाल पूछा था कि सर आप आजकल मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री बिस्ट क्यों कह रहे हैं? तो कह रहे हैं उनका असली नाम तो वही है ना। मैंने पूछा था सवाल, ये उन्होंने जवाब दिया। तो अब बात इस लेवल तक आ गई मुख्यमंत्री योगी जी से, क्योंकि शुरुआत किसने की? शुरुआत की योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ बार बार बोलते हैं कि अखिलेश यादव को विरासत में कुर्सी मिली है, चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए। इसमें अखिलेश यादव ने कहा कि इस मुद्दे पर एक दिन मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा अलग से, क्योंकि अभी एसआईआर के मुद्दे पर बात कर रहा हूं। लेकिन उन्होंने शंकराचार्य परम पूज्य शंकराचार्य का इसमें बयान आ गया कि उनको मठ की गद्दी इसलिए मिली, पारिवारिक कारणों की वजह से मिली, और राजनीति में भी इसलिए आए कि वहां से महंत जी सांसद हुआ करते, इसलिए उनको चुनाव का टिकट मिला। तो सवाल ये उठता है कि जो खुद पारिवारिक कारणों की वजह से जिसको महंत की गद्दी मिली, ये आरोप लग रहा है, जिसको ये आरोप लग रहा है, तो दूसरे पे परिवारवाद का आरोप कैसे लगा सकते हैं? पहली बात तो ये। दूसरा, सार्वजनिक रूप से अखिलेश यादव जी ने माफी मांगी थी शंकराचार्य जी से। उनके अधिकारी ने गलती की थी, अखिलेश जी ने नहीं कहा था। और यहां पे योगी जी अपनी पुलिस का बचाव कर रहे हैं, अपनी पुलिस के। और मजेदार बात सुनिए, ये ब्रजेश पाठक जी को 20 या 22 जनवरी की घटना है। इस पे ब्रजेश पाठक जी बोलते कब है? 16 फरवरी को। घटना के 25 दिन बाद इनको याद आता है और बयान दे देते हैं कि बटकों की वो चोटी नहीं खींचनी चाहिए, शिखा नहीं खींचनी चाहिए, बहुत पाप लगता है। तो उसी पे शिवपाल जी ने कहा कि ये उप मुख्यमंत्री की भाषा है। अगर जिस दोषी पुलिसकर्मी ने बटुकों की शिखा खींची, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की होगी सरकार ने? और आप कह रहे हैं कि उसको पाप लगता है, आज नहीं तो कल इसका हिसाब देना पड़ेगा। अरे भाई साहब, आप मुख्यमंत्री, ये सरकार संविधान से चलती है। किसी का भी अपमान हुआ है, किसी की धार्मिक आस्था के साथ शिखा पे खींचना, उसको मारना, उसकी धार्मिक आस्था पे चोट पहुंचाना है। दोषी पुलिस कर्मियों पे क्यों नहीं कार्रवाई हुई? योगी जी तो बचाव कर रहे हैं। तो ब्रजेश पाठक सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए बयान दे रहे हैं। तो शिवपाल जी बहुत मजे हुए राजनेता है, बहुत मजे हुए राजनेता है। और ये बयान की टाइमिंग सुनिए। आज समाजवादी पार्टी के विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने गया था। एसआईआर को लेकर, खासकर फॉर्म 7 के जरिए जिस तरह से लोगों के नाम कटवाए जा रहे हैं,
जी। उस पे पूरा डाटा इकट्ठा किया था अखिलेश यादव ने, बिंदुवार बताया था कि किस किस विधानसभा में फॉर्म 7 के जरिए कितने लोगों को नोटिस भेजी गई नाम कटाने की, मतलब वोटर लिस्ट से नाम कटाने के काटने की बात की जा रही है। उन्होंने सबूत दिया कि ज्यादातर जिन लोगों के नाम काटने के लिए फॉर्म 7 भरवाया जा रहा है और फॉर्म 7 में ही खेल हो रहा है। उन्होंने एक दशरथ और नंदलाल को मीडिया के सामने प्रस्तुत भी किया था, जिनके नाम से एप्लीकेशन दी गई थी और उस एप्लीकेशन में सिग्नेचर थे, जबकि नंदलाल जी को सिग्नेचर करना ही नहीं आता, वो अंगूठा लगाते हैं। तो उन तमाम सबूतों के साथ जो 2 दिन पहले 16 तारीख को अखिलेश यादव जी ने मीडिया के सामने तमाम साक्ष्य प्रस्तुत किए थे, उसको लेके आज उनके कई दर्जन विधायक पहुंचे थे मुख्य चुनाव आयुक्त उत्तर प्रदेश के पास। वहां पे मीडिया ने शिवपाल यादव जी से पूछा, शिवपाल यादव जी मजे में राजनेता हैं। उन्होंने कहा कि जिस सरकार के शासन के दौरान बैठकों का अपमान हुआ, उस सरकार में तो आप मंत्री हैं, तो आप इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? देखिए, ब्रजेश पाठक ने दूसरी बार ये गलती की है। कानपुर में 2 माँ बेटी, एक माँ बेटी एक अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान जिनकी जिन परिस्थितियों में जान गई थी, वो सब जानते हैं। उस वक्त भी ब्रजेश पाठक जी ने पीड़ित जिस बच्चे की माँ और बेटी बहन की जान गई थी उससे बात की, तो उसको वादा किया था कि हम तुम्हारी सब मांग पूरी करेंगे। उसके बाद भी उस लड़के को आज तक ना सरकारी नौकरी मिली और वो लगातार सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाता है, बताता है कि हमारे साथ जो वादा किया गया था पूरा नहीं किया गया। एक मामला नहीं है, सुल्तानपुर में डॉक्टर घनश्याम तिवारी की बड़ी बेरहमी से जान ली गई थी। उस वक्त भी सरकार ने जो वादा किया था, बाद में ये लोग संविदा की नौकरी दे रहे थे, उनकी पत्नी ने लेने से मना कर दिया। तो अब आप समझिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव में ब्राह्मण समाज का वोट, इस बार 2027 का चुनाव का परिणाम ब्राह्मण समाज डिसाइड करेगा। और बड़ी संख्या में ब्राह्मणों के उत्पीड़न की रोज खबरें आती हैं और लोकसभा चुनाव में ब्राह्मण समाज का कुछ समर्थन मिला था समाजवादी पार्टी को, जिसकी वजह से वो कई सीटें जीतने में कामयाब हुए थे। बलिया है, घोसी है, गाजीपुर है, पूरे पूर्वांचल में इसका असर दिखा। बनारस में प्रधानमंत्री मोदी की मार्जिन कम हुई। अनुप्रिया पटेल जो है वो मात्र 32,000 वोटों सीट पे, प्रयागराज में तो हार गई भाजपा, कई सीटों पे हारी है, ब्राह्मण बहुल जहां पे मतदाता है। नहीं, एक चीज बताइए सर, थोड़ा सा बीच में मैं आपको रोक रहा हूं कि अखिलेश यादव लगातार दिल्ली और लखनऊ के बीच में टकराहट की बात करते हैं कि डबल इंजन आपस में टकरा रहे हैं, लेकिन यहां तो लखनऊ में ही योगी आदित्यनाथ कुछ और बोलते हैं, केशव प्रसाद मौर्य कुछ और बोलते हैं और इधर ब्रजेश पाठक कुछ और बोलते हैं। तो ब्रजेश पाठक के इस बयान को क्या ये समझा जाए कि वो भी अब हवा का रुख समझ रहे हैं, या फिर ये माना जाए कि जो ब्राह्मण वोट में सेंधमारी की कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है, उसे बचाने की जुगत में लगे हैं? क्या समझा जाए इसको? ऐसा है, जिस कैंट विधानसभा से ब्रजेश पाठक जी फिलहाल विधायक हैं, वहां पे बड़ी संख्या में ब्राह्मण वोटर है। समझ रहे हैं? तो हर आदमी को अब चिंता हो रही है, हर आदमी को चिंता हो रही है कि चुनाव कैसे लड़े। अपनी कुर्सी बचाना चाह रहे हैं सबसे पहले, सिंपल सी बात है। और सुनिए, ब्रजेश पाठक कोई ओरिजिनल भाजपाई नहीं है। वो पहले कांग्रेस में थे, बाद में बसपा में चले गए, बसपा में रहे, बसपा में लोकसभा सदस्य थे, उन्नाव से चुनाव जीते थे, वे बाद में राज्यसभा गए और उन्होंने भाजपा का दामन थामा है, 2016-17 में थामा है। तो वो, और हो सकता है पिछली बार 2022 के चुनाव में बड़ी चर्चा थी कि ब्रजेश पाठक समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। तो आप इस तरह से देखिए
ब्रजेश पाठक का अब उनको बताइए, 22 जनवरी की घटना है, आप उस पे 16 फरवरी को बोल रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि भाई ये बहुत बड़ा पाप होता है, इसका भुगतान, इसका बहुत दिनों तक इसका असर रहता है, जिस जो करता है उसको उसका फल भुगतना पड़ता है। अरे आप क्या क्या मतलब आप कमाल की बात कर रहे हैं पाठक जी। देश संविधान से चलेगा कि आपकी मान्यताओं से चलेगा? जिन पुलिस कर्मियों ने उन बटुकों को पीटा, उन पर क्या कार्रवाई बताइए ना। उस पर कार्रवाई तब करा नहीं पा रहे क्योंकि योगी जी सुनते हैं नहीं किसी की। आज अगर जो जो शिवपाल जी ने बोला कि उनको इस्तीफा देना चाहिए, सच बता रहा हूं, ब्रजेश पाठक का कद बहुत बड़ा हो जाएगा अगर ब्राह्मण बटुकों के अपमान पे इस्तीफा दे देते। लेकिन क्या उप मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने से उनको डर लग रहा है? आपकी सरकार में अपमान हुआ, आप बता रहे हैं कि जिसने अपमान किया है उसको इसका आज नहीं तो कल भुगतान करना पड़ेगा। अरे आप फिर आपकी सरकार क्या कर रही है? क्यों नहीं दोषी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर पा रही है? तो आपको इसको समझना पड़ेगा। नहीं अभी सर क्या ब्रजेश पाठक इस्तीफा दे देंगे? ये ब्राह्मण विधायक लोग बैठक किए, उस बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष ने डांट लगा दी, उस पर तो कोई एक विधायक कुछ बोल नहीं पाया और ये इस्तीफा दे देंगे, ये उम्मीद करें इनसे हम। मेरी सुनिए, तो उस पे तो जो ब्रजभूषण राजपूत जो लोध समाज के विधायक थे झांसी वाले, वो तो खुल के बोले मैं तो उसमें तो वो तो बोले कि मुझे ठेका पट्टा नहीं लेना है, मुझे अपने और सुनिए, सुनने में आ रहा है कि योगी सरकार पंचायती चुनाव कराएगी नहीं, पंचायत का चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद होगा। ये भी खबरें आ रही है। आज सुनने में ये भी आया है कि योगी जी गए थे, उनकी मुलाकात हुई है मोहन भागवत जी से, आधे घंटे मिल के आए और योगी जी के ऑफिस से आज 2 फोटो आई है, जरा फोटो देख लीजिए कितने तनाव में दिख रहे हैं। फोटो में भेज दूंगा, लगा दीजिएगा। उनके बगल के सांसद है कमलेश, बांसगांव से सांसद है कमलेश पासवान, केंद्र सरकार में राज्य मंत्री है। क्या देखिए चेहरे पे कितना तनाव दिख रहा है। और जो विधायक जी पहले धरने में बैठे थे, जहां ट्रांसफर हुआ, उनकी मुलाकात योगी जी से हुई, जरा देखिए दोनों फोटो में कितना तनाव दिख रहा है, देखिए लगी फोटो। और तो और क्या बोल दिया शंकराचार्य जी ने, पूज्य शंकराचार्य जी ने बोल दिया कि पता नहीं किस पदार्थ का सेवन करते हैं, उसके उसमें अंडबंड बोलते रहते हैं। अखिलेश जी ने उसको शेयर भी किया है एक्स पे। हम चूंकि सेंसेशन, हमको बहुत ज्यादा व्यू नहीं चाहिए। भाई योगी जी अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं है और इसीलिए पुलिस का मनोबल बढ़ा हुआ, पुलिस की वजह से योगी जी की मुसीबतें बढ़ रही है। भाई आप कह रहे हैं कि जहां से करोड़ों लोग नहा के निकल रहे थे, वहां उसी रास्ते से जाना चाह रहे थे शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद जी। ये बताएं योगी जी की सतुआ बाबा को किसने प्रोटोकॉल दिया था? और रामभद्राचार्य कैसे पहुंचे थे? तो वो तो सब दुनिया देख रही ना, सोशल मीडिया का जमाना है ना। आज योगी जी के और योगी जी के सूचना विभाग से सरकारी मीडिया डरेगा। तो ये जो शिवपाल जी ने बहुत सही बोला है, ब्रजेश पाठक से बयान देके ब्राह्मणों के दुख पे मलहम लगाने की अगर भाजपा कोशिश कर रही है, तो मलहम लगती भी दिख नहीं रही है। उत्तर प्रदेश में और एसआईआर का फॉर्म 7 का मुद्दा बड़ा मुद्दा है, जहां पे उस तरह के धांधली नहीं हो पाएगी जो धांधली विपक्ष से आरोप लगाता रहा बिहार में और बंगाल में। पीडीए प्रहरी, बूथ प्रहरी सजग हैं और अखिलेश जी लगातार फोकस बनाए हुए हैं। एक
फैजाबाद अयोध्या विधानसभा में पवन पांडे जी पूर्व मंत्री विधायक रह चुके हैं वहां का, उन्होंने बताया कि उनके 95,000 लोगों का नाम काटने के लिए नोटिस दी गई है फॉर्म 7 से। तो दावे एक बड़े विधानसभा आवाज में अब बताइए, तो आज वो सारे दावे गए। अब देखते हैं चुनाव उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव आयोग इस पे क्या फैसला लेते हैं। और सवाल चुनाव आयोग पर उठाया जा रहा है और योगी जी उस पर जवाब दे रहे हैं। हाँ, विपक्ष सरकार चुनाव आयोग को उठा रहा है कि नाम काटे जा रहे हैं, फॉर्म 7 का दुरुपयोग हो रहा है। चुनाव आयोग की इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो योगी जी के अधीन नहीं आती है। फिर योगी जी ने उस पर विधानसभा में बयान क्यों दिया? आपको समझना पड़ेगा ना। दिन भर योगी जी के पक्ष में लोग लिखते रहेंगे कि संघ की शक्ति से लैस है योगी आदित्यनाथ, हिंदू हृदय सम्राट हैं। अरे हिंदू हृदय सम्राट हैं योगी आदित्यनाथ, तो 2024 में भाजपा अयोध्या में कैसे हार गई? बनारस में कैसे मार्जिन कम हो गई? प्रयागराज में कैसे हार गई? तो ये जो है आज शिवपाल जी का जो बयान है वो ब्रजेश पाठक को चैलेंज स्वीकार करना चाहिए। उनको लग रहा है कि भटकों के साथ उनकी सरकार में अन्याय किया है, ब्राह्मणों के साथ अन्याय, तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। देखते हैं इसमें क्या होता है। चलिए, हमारी भी नजर इस पर बने रहेगी और जैसे ही कोई अपडेट आएगी हम आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।